नमस्कार, मैं सुजाता पांडे। आज़ादी के 75 साल हो गए। 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम स्वतंत्रता के, अंग्रेज़ों के चंगुल से निकलने के, एक भयावह इतिहास से बाहर निकल के स्वतंत्र होने के, अपना देश, अपना राष्ट्र, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपना झंडा, अपने चिन्ह, अपने आप को, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को मनाने की आज़ादी, अपने आप को जैसे हैं वैसे प्रस्तुत करने की आज़ादी। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल मन में हमेशा उभरता है और वो ये है कि क्या हम सचमुच आज़ाद हैं। और मैं इनमें बस कुछ चीज़ें आपसे पूछूंगी, साझा करूंगी और आप सोचिएगा उसके बाद कि क्या हम सचमुच आज़ाद हैं। तो शुरुआत करते हैं शुरुआत से, 1947 से, जब हमें आज़ाद देश की तरफ कदम बढ़ाया, जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स हुए। और मैं ये बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कहती हूँ क्योंकि उस दिन शायद हम आज़ाद नहीं हुए थे, क्योंकि हमारा तो जो संविधान था वो लागू ही नहीं हुआ था। तो ऐसे में हम आज़ाद कैसे हो सकते थे। तो सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था। जो ब्रिटिश क्वीन थी, जो एम्पायर था, उस वहाँ से निकल के हमें हमारे चुने हुए लोगों को के हाथ में सत्ता चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स, आज़ाद हम नहीं हुए थे। तो वहाँ से शुरू करते हैं। आज़ादी मिली, उसके बाद क्या हुआ वो सबको पता है। जो भयानक घटना घटी, लोग तितर बितर हो गए। 1 लाख से ज़्यादा औरतों का बलात्कार हुआ, अपहरण हुआ, न जाने क्या क्या हुआ। रिफ्यूज़ी कैंप्स में लोगों को कितनी बीमारियां हुई, इसकी गिनती करना मुश्किल है। लोग मर गए। और ये शायद वो डेटा है जो आंकड़ों में है। आप अपने आसपास अगर पूछेंगे तो शायद इससे भी ज़्यादा भयावह कहानियाँ आएंगी। खैर, वहाँ से आगे बढ़ते हैं। पर बढ़ने से पहले एक बार पीछे मुड़ के उन सारी आत्माओं को सर झुका के प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और शायद माफ़ी भी मांगती हूँ कि धर्म के जो राजनीति हुई और जिस तरह से देश का विभाजन हुआ, भारत माता के अगर 2 बाजुएं थी तो दोनों बाजुओं को काट के अलग कर दिया गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना दिया गया। सियासत करने वालों को सियासत मिल गई, तो जिनके घर, जायदाद, ज़मीन, पहचान छीन ली गई, उनकी टीस अभी भी उनके जो बच्चे हैं उनसे अगर आप बात करेंगे तो उनमें सुनाई देती है। खैर, हम बात कर रहे थे आज़ादी की। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम आज़ादी का मतलब को क्या समझते हैं। आज़ादी का मतलब क्या ये होता है कि मैं निरंकुश हो जाऊँ और मैं सड़क पे किसी भी चलते हुए को कुछ भी बोल दूँ, किसी को गाली दे दूँ, किसी को मार दूँ, जो मेरे मन में आए वो कर दूँ, जाके किसी की भावनाओं को आहत कर दूँ, चाहे वो कोई भी हो। क्या वो आज़ादी है? या आज़ादी है ऐसी अभिव्यक्ति की, आज़ादी है ऐसे एक सिचुएशन की, एक अवस्था की जहाँ पे मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं स्वावलंबी हूँ, मैं वो कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, एक सकारात्मक रूप से। तो सबसे पहले जो मैं हमेशा इस बात को सोचती हूँ कि अगर हम आज़ाद हैं तो हमें आज़ादी की जो फीलिंग होती है वो सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही क्यों होती है। हम जब सुबह उठते हैं
तो जब हमारे ब्रश करने से लेके जो टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं से लेके जो साबुन हम इस्तेमाल करते हैं, जो डेटॉल और सेवलॉन इस्तेमाल करते हैं, जो आजकल सैनिटाइज़र्स इस्तेमाल करते हैं, या फिर जिस हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाते हैं, जो क्रीम लगाते हैं, चाहे आप वो फेयर एंड लवली लगाए हो या निविया लगाइए, या फिर जो शेविंग क्रीम हम लगाते हैं, जो का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो कपड़े पहनते हैं, या फिर जो किचन लगाया है महंगा सा, या फिर जो गाड़ियां हम चलाते हैं, कहाँ है भारतीयता उसमें? तो क्या हमने अंग्रेज़ों को तो बाहर निकाल दिया, पर जो विदेशी चीज़ें हैं उनको अपना लिया? तो क्या ये आज़ादी है? क्या हम 75 सालों में इन सब के मुकाबले एक भी ऐसी सशक्त कंपनी खड़ी नहीं कर पाए जो हमको ये सारी चीज़ें देसी दे सके? आपको शायद पतंजलि का याद हो, पतंजलि इतने सालों बाद आई, उस पर भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो एक आस्था की बात होती है, जो ट्रस्ट की बात होती है। कुछ कमाया है, कुछ कमाना बाकी है। बट उसके अलावा जो चप्पल हम पहनते हैं, जो बाटा से लेके जो जिस गाड़ी में बैठते हैं, जिस के कलम से लिखना चाहते हैं, से लेके आप कुछ भी सोच लीजिए, अधिकांशतः चीज़ें या तो विदेशी हैं और या फिर विदेशी सहयोग से बनी है। ऐसा क्यों है? ये सोचने की बात है। आज़ादी के 75 साल बाद तक ऐसा क्यों है? अब दूसरी चीज़ आती है आपके सोच की। हमारी सोच कितनी आज़ाद है। आए दिन आप ट्विटर पे या दूसरे सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि किसी को हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है, फंडामेंटल राइट्स की बात होती है। आज भी हर एक तबके को लगता है कि दूसरा तबका उसकी आवाज़ दबा रहा है। हर एक तबके को लगता है कि वो आज़ाद नहीं है। हर एक तबके को जो अगड़े हैं उनको लगता है कि पिछड़ों से वो पिछड़ रहे हैं। जो पिछड़े हैं उनको लगता है कि वो अभी तक पिछड़े ही क्यों हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। हमारी सोच है, जैसे कि अगर कोई अंग्रेज़ी बोलता है तो उनको लगता है कि अरे ये तो बहुत इंटेलेक्चुअल है। अगर कोई उसमें ऐसे शब्द बोलता है जिसके लिए आपको डिक्शनरी ढूंढनी पड़े तो वो तो महान है, उसकी तो गिनती ही नहीं है, वो गणना ही नहीं है यहाँ से, वो तो कहीं दूसरे ग्रह से आया हुआ लगता है और हम उसकी पूजा में लग जाते हैं। जैसे ही कोई कहता है कि अरे भाई हम तो अमेरिका जा रहे हैं, तो हमको लगता है अरे भाई इसकी तो लाइफ सेट हो गई है। तो सोच की बात है। जैसे हम ऑफिस में बैठे होते हैं, अगर कोई शर्ट पैंट सूट बूट पहन के आता है इंटरव्यू देने, या कोई बड़ा ऑफिसर आता है हमसे बड़ा, या हम किससे मिलने जाते हैं, तो आपको लगता है कि दिस इज़ इट, दिस इज़ प्रोफेशनलिज्म, ये प्रोफेशनल बंदा है, इतना सही है ये। वही अगर सेम इंसान, सेम मनुष्य अगर अपनी पारिवारिक, अपनी जो सांस्कृतिक वेशभूषा में आ जाए, कुर्ता पजामा पहन के आ जाए, धोती कुर्ता पहन के आ जाए, तो आप उसको शायद इंटरव्यू भी ना करें। आपको लगे कि अरे ये क्या है, ये तो बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो आपने अगर शर्ट और टाई पहन लिया तो आप प्रोफेशनल हो गए, आप बिल्कुल लीग से हट के हो गए। और अगर आपने अपनी वेशभूषा देसी रखी तो आप अनप्रोफेशनल हो सकते हैं, या फिर कभी कभी आपको शायद अनपढ़, गंवार, पिछड़ा वगैरह वगैरह भी बोला जा सके। कपड़ों में देख लीजिए, आपको घड़ियों में वो दिखेगा, फैशन में दिखेगा। आप जितने विदेशी दिखेंगे
आप उतने ज़्यादा मॉडर्न भी दिखेंगे। और यही विडंबना है। और ऐसी बहुत सारी और ऑथर है, कोई गोरा आ जाता है, चाहे वो कहीं भी, तुमको लगता है अरे कोई बहुत गूढ़ बातें बताएगा, वो आपको अपनी देश की अपनी ही बातें बता के जाता है, तोड़ मोड़ के मुड़ा तोड़ा के, अलग अलग तरीके से। आप उसको बड़े चाव से पढ़ते हैं, बहुत चाव से सुनते हैं। वही अगर गांव का निकला हुआ किसान का बेटा इतनी अच्छी अंग्रेज़ी में नहीं, हिंदी में, भोजपुरी में, अपनी मातृभाषा में बोले, आप सोचते हैं अच्छा ठीक है, इस पर क्या कहना है। यूट्यूब अगर कोई चैनल चलाता है, उसमें अंग्रेज़ी में बातें करता है, उसके लाखों सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं रातों रात। हिंदी भी बढ़ रही है, पर उस गति से नहीं बढ़ रही है। पुराने जो लेखक थे, उनकी जो कला है, जो उनकी किताबें हैं, जो उनकी लिखी हुई कृतियाँ हैं, कहाँ है उनके लिए हमारे पास समय। छोटे बच्चे बड़े होते हैं इंग्लिश टाइम सुन के, इंग्लिश तौर तरीके से समझ के, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू। ब्रेकफास्ट लंच और डिनर हो गया है, पास्ता पिज़्ज़ा खाना बहुत एसेंशियल हो गया है। इट्स नॉट इवन अ फैशन, इट्स नॉट इवन समथिंग लाइक गोइंग आउट, एसेंशियल है वो। आपके बच्चे को आना चाहिए सब कुछ, छुरी कांटा चलाने, टेबल पे बैठने, टेबल मैनर्स करने। अगर वो कंफर्टेबल हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आना चाहिए, अंग्रेज़ी बोलना आना चाहिए, इंग्लिश स्कूल में जाना चाहिए। तो सोच हमारी कहाँ तक आज़ाद है। हम अभी भी उसी सब चीज़ों पे वोट देते हैं जो हम 75 साल पहले शायद देते थे। हम अभी भी उन्हीं बातों पे लड़ते हैं जो हम 75 साल पहले लड़ते थे। हम आज भी उतने ही बटे हुए हैं जितनी शायद पार्टीशन के वक्त भी थी। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे मन में नफ़रत भरते हैं जैसे उस समय भरी थी। आज हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, आप चाहे सोशल मीडिया के लीजिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, क्लब हाउस, एनीथिंग, व्हाटएवर मीडियम, कहाँ पे आप ब्लॉग्स लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, कितने लोग कह सकते हैं कि ये आपकी ओरिजिनल थॉट है, ये ओरिजिनल सोच है, ये आपकी आज़ाद है, इसे बिल्कुल किसी से प्रभावित नहीं है। आप नहीं कह सकते, अखबार भी नहीं कह सकते। जो न्यूज़ होते हैं एंकर्स, वो बायस्ड है, मीडिया बायस्ड है, लोग बायस्ड है, सब खेमे में बढ़ चुके हैं और सब एक दूसरे की बात को एक परत और चढ़ा के बोलते हैं। आपको विरले ही कोई ऐसा मिलेगा जिसकी सोच आज़ाद हो, और अगर मिल जाता है तो हम उसको तुरंत दरकिनार कर देते हैं क्योंकि वो किसी खेमे में फिट नहीं होता। तो जो चीज़ों का हमने बहिष्कार किया, चाहे वो कपड़े हो, हमने खादी पहनने का निर्णय लिया, हमने खुद का नमक बनाने का निर्णय लिया, हमने विदेशी कपड़े जला दिए, हमने अपनी भाषा को अपनाया, उन सब चीज़ों में अपने चिन्हों को अपनाया, हर एक चीज़ को, उन सारी मातृभाषाओं को सूची में शामिल किया। क्यों किया? क्योंकि जो लोग हम इस स्वतंत्रता संग्राम में प्रयासरत थे कि भारत एक स्वतंत्र देश के रूप में जाना जाएगा, उनका ख्याल आज़ाद, उनका सपना आज़ाद था, स्वतंत्र था। मैं किसी इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं पढ़ना चाहती, बट उन्होंने सोचा होगा कि शायद एक ऐसे देश का निर्माण कर रहे हैं, अपनी जान पे की बाजी लगा के। कितने लोग मारे गए उसमें, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, जब जीवन को कुछ नहीं समझा, परिवार की बाजी लगा दी। क्या नहीं किया? किस चीज़ के लिए? एक आज़ाद सोच के लिए, जो आज आपके हमारे समाज के आसपास के लोगों के पास नहीं है। कहीं ना कहीं से वो इन्फ्लुएंस्ड है, कहीं ना कहीं से वो प्रभावित है। तो कितने आज़ाद हैं हम?
तीसरी संस्कृति की बात करूँगी, चाहे आप कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, शरणागत हो, यहीं के हो, रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे हो या फिर महलों में रह रहे हो, हमारी संस्कृति क्या आज़ाद है। आज अगर कोई नमाजी हो जाता है तो उसको एक तरीके से देखते हैं, कोई अगर भगवा पहन के चलने लगता उसको भी एक तरीके से देखते हैं, कोई क्रिश्चियन है अगर क्रॉस लेके चलता है उसको भी एक खिम्मे में एक बॉक्स में रख देखते हैं, कोई अगर खालसा है अगर उसने कृपान रखी हुई है तो उसको भी एक तरीके से देखते हैं। बहुत सेट पैटर्न है इन सब का। तो आपकी संस्कृति भी आज़ाद नहीं हो पाई, आपने अपनी संस्कृति को भी अपने अंदर उसको आप पहन नहीं पाए। मैं यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रही, मैं अपने आप जो हैं, क्या आप उसको लेके आगे चल पा रहे हैं? क्या आपको बिल्कुल नहीं लगता कि अगर मैं फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे अगर टीका लगाना है तो मैं टीका लगा के जाऊँगा? अगर मुझे किससे कहना है कि नहीं टुडे आई एम फास्टिंग तो मैं कह पाऊँगा। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 3 बार नमाज़ पढ़ता हूँ या 5 बार नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं फ्राइडे की को जाता हूँ, कितनी बार ये डिस्कशन होता है। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ धर्म की बात नहीं है, अपनी संस्कृति की बातें हैं जो हम करते, जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी भाषा है। हम संस्कृत तो ख़त्म हो गया। संस्कृत आज का जो जनरेशन है वो वोक जनरेशन है, इंस्टाग्राम पे पढ़ता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होता है और क्लब हाउस और ट्विटर पे आके पीएचडी करता है। तो संस्कृति की तो उसको पहचान ही नहीं है। उसको तो ये भी नहीं पता है कि कास्ट सिस्टम किस तरह से ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया था हर एक कॉलोनी में डिवाइड और रूल करने के लिए। हर एक, जैसे इंडिया में नहीं, अफ्रीका में, बाकी जहाँ भी यूरोप में, जहाँ भी वो गए थे वहाँ आपको एक पट्टी पढ़ाई गई, आपने वही पढ़ा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम भी वैसा ही रखा गया। आज आप देख लीजिए कि आज जुडिशरी सिस्टम से लेकर हम अभी भी माय लॉर्ड कर रहे हैं, हम वही सारे पुराने कानूनों को लेके चल रहे हैं, हम वही सारी पुरानी बातें पढ़ रहे हैं, हम उसी तरह के रट्टू तोता गार्बेज इन गार्बेज आउट के एजुकेशन सिस्टम, सिर्फ मार्क्स लेके रट के पढ़ने वाले जो मार्क्स सिस्टम है उस पर आधारित है, उस पर पूरी हमारी ज़िंदगी उस पर हो जाती है। हम खेल को अभी भी नहीं उतना समझते हैं। हम चाहते हैं कि बाबूगिरी चपरासी की भी नौकरी हो, बट नौकरी तो हो, गवर्नमेंट जॉब भी तो हो जाए। तो वो एक बहुत बड़ी बात है, मानसिक आज़ादी, सांस्कृतिक आज़ादी और स्वावलंबिता की आज़ादी, अपनी चीज़ों को आज़ादी। तो चलिए, इस बार ये 75वां साल है, मौका भी है, दस्तूर भी। शुरुआत करते हैं आप भारतीय होने की, एक सही सच्चे रूप से आज़ाद होने की, स्वतंत्र होने की। एक एक कदम मायने रखता है। शुरुआत कीजिए अपने घर से। क्या हम मेक इंडिया और मेड इन इंडिया इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं? क्या हम अपनी सोच को, अपनी संस्कृति को पहन सकते हैं आज़ादी से, स्वतंत्रता से? क्या हम किसी के बात को उससे दिग्भ्रमित होने से पहले या प्रभावित होने से पहले क्या हम फैक्ट्स की जानकारी कर सकते हैं? क्या हम सोच सकते हैं कि किस तरह से ये हो रहा है और क्यों हो रहा है और मुझे ये क्यों बताया जा रहा है? हिस्ट्री क्या कहती है? फ्यूचर क्या हो सकता है? आज का वर्तमान क्या कह रहा है? तो जागरूक बनिए और सही मायने में एक स्वतंत्र भारत की शुरुआत कीजिए। मेरी शुभकामना आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।